Hello बच्चों, let's read this question. And the question is, for the reaction at equilibrium A plus 2B is equal to C, equilibrium constant as a function of temperature are given as this. यहाँ पे 3 टेम्परेचर पे आपके K की वैल्यू दी हुई है. Then आपको बताना है reaction is exothermic. On adding D at constant volume, reaction will move towards the D. And the third option is yield of reaction will increase on increasing the temperature. तो यहाँ इसके बारे में बताना है, तो हम ऑप्शन पे अलग से डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूँ बच्चों, तो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर भी आता है और इसे वॉन्ट ऑफ इक्वेशन के द्वारा भी समझा जाता है. 2 तरीके हैं. तो सबसे पहला इसमें आप देखिए कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को एनालाइज करिए कि K एट 300 डिग्री सेल्सियस 4 इंटू 10⁻⁻⁴ था. जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ये यहाँ पे K की वैल्यू 10⁻⁻5 के ऑर्डर की हो जाती है, और जब आप 600 डिग्री सेल्सियस ले जाते हैं तो ये -7 के ऑर्डर की होती है. तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे K इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे K की जो वैल्यू है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो K की वैल्यू हमारी डिक्रीज़ कर रही है. तो बच्चों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तो एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर K इंक्रीज़ करता है, और रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K डिक्रीज़ करता है. तो इससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो हमारी ये रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे K डिक्रीज़ कर रहा है. तो पहला ऑप्शन करेक्ट है. अब सेकंड ऑप्शन पे एक बार आ जाइए. सेकंड ऑप्शन है ऑन एडिंग D गैस, आप D गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन विल मूव टूवर्ड्स राइट. तो बच्चों यहाँ पे एक D गैस ली जा रही है जो कि रिएक्शन में मौजूद नहीं है, और जो भी गैसेस अगर रिएक्शन में मौजूद नहीं हैं तो उस केस में हम उसे इनर्ट गैस कंसीडर करते हैं. और इनर्ट गैस अगर आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड की जाती है तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफ़ेक्ट. तो बच्चों इसका मतलब बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, किसी भी और रिएक्शन नहीं जाने वाली. थर्ड ऑप्शन पे आ जाएं तो थर्ड ऑप्शन है हमारा yield of reaction will increase on increasing temperature. तो बच्चों yield इंक्रीज़ करने का मतलब है कि रिएक्शन और ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगी. तो क्या ऐसा हो रहा है? पहले ही ऑप्शन में हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं K उल्टा घटने लगता है, यानी yield ऑफ रिएक्शन इज़ डिक्रीज़. तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए वाला सिर्फ होगा. So answer key will be A, reaction is exothermic. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.